हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वृद्धि एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरनेट के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ होती है हमारे इंटरनेट में। क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारा इंटरनेट कैसे हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या आज हम पढ़ेंगे। व्हाट इज क्लाइंट सर्वर, व्हाट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है और टू टायर आर्किटेक्चर क्या है। हाँ, सर्वर क्लाइंट की प्रक्रिया, क्लाइंट कैसे हमारा प्रोसेस करता है, सर्वर हमारा कैसे प्रोसेस करता है, टू टीयर आर्किटेक्चर, थ्री टीयर आर्किटेक्चर और एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसमें नेटवर्क पर प्रयोग कंप्यूटर या तो क्लाइंट या फिर वो सर्वर होता है। तो जो हम एक नेटवर्क में सिस्टम यूज़ करते हैं या तो वो हमारा क्लाइंट हो सकता है या फिर वो हमारा सर्वर हो सकता है। तो आप ये डायग्राम देख रहे हो, इसमें बीच में हमारा ये इंटरनेट है, इंटरनेट से ही कनेक्टेड हमारा सर्वर है और बाकी के ये सब हमारे क्या हैं, क्लाइंट्स हैं। चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, चाहे हमारा मोबाइल हो, चाहे वो हमारा डेस्कटॉप हो, जिसमें सर्वर क्लाइंट द्वारा, सर्वर क्या करता है, क्लाइंट द्वारा उपभोग किए जाने वाले अधिकांश संसाधनों और सेवाओं को होस्ट करता है। मतलब जिसमें सर्वर जो है क्लाइंट के द्वारा यूज़ किए जाने वाले ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज और सर्विसेज को क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है, वितरित करता है और प्रबंधित करता है, उसको क्या मैनेज भी करता है। इस प्रकार के आर्किटेक्चर में नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन पर केंद्रीय सर्वर से जुड़े एक या अधिक क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड सर्वर होता है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को और उनको मैनेज करता है कि कौन सी रिक्वेस्ट हमारी कब प्रोसेस होगी। जहां पर कंप्यूटरों की संख्या अधिक होती है, इस प्रकार के वातावरण के लिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को तैयार किया गया था कि जहाँ पर हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड बहुत ज़्यादा सिस्टम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, एक क्लाइंट मतलब एक सर्वर बना लिया और उससे कनेक्टेड हमारे क्लाइंट्स हो गए। बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में नेटवर्क तकनीक के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। तो नेटवर्क के थ्रू हमारा वो आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं। इनमें किसी एक कंप्यूटर को क्या बना दिया जाता है, वर्क स्टेशन बना दिया जाता है, वर्क स्टेशन बना दिया जाता है। सर्वर पर इन सभी कंप्यूटरों की फाइलें सेव होती हैं। तो सर्वर क्या है, हमारा जिस भी कंप्यूटर को हम सर्वर मानते हैं उस पर हमारी सारी की सारी फाइल्स हमारी सेव की जाती हैं। इस मॉडल को हम फिर क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में एक या एक से अधिक कंप्यूटर क्लाइंट होते हैं, एक या एक से ज़्यादा हमारे कंप्यूटर क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं, तथा सर्वर एक होता है जहाँ पर हमारी सारी फाइल्स स्टोर होती हैं, सारा डेटा स्टोर होता है। जहाँ से हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर उसको रिस्पॉन्स में आंसर करेगा। इस मॉडल में क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट नेटवर्क के द्वारा सर्वर पर भेजता है। तो क्लाइंट किसके द्वारा, नेटवर्क के द्वारा, मतलब इंटरनेट के थ्रू वो अपनी रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, सर्वर को, तथा सर्वर उस रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स करता है। तो रेस्पोंडर कौन होता है, हमारा सर्वर, और जो रिक्वेस्ट करता है वो होता है हमारा क्लाइंट। नेक्स्ट है हमारा, इस तरह के मॉडल में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं। तो चाहे वो हमारा हार्डवेयर हो चाहे वो हमारा सॉफ्टवेयर हो, वो हम सर्वर के थ्रू शेयर कर सकते हैं क्लाइंट्स को।
प्रिंटर को सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं। तो प्रिंटर क्या है, एक हमारा रिसोर्स है जो हमारे सभी क्लाइंट जो है यूज कर रहे हैं। प्रिंटर को सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं तो फिर किसी भी वर्क स्टेशन, मतलब किसी भी क्लाइंट वर्क स्टेशन जो भी हमारा रिक्वेस्ट करता है उसको हम वर्क स्टेशन बोल देते हैं। किसी भी वर्क स्टेशन से किसी भी फाइल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो जो भी एप्लीकेशन या जो भी हमें हार्डवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हमें यूज़ करना है तो हम उसको सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं और फिर क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है और सर्वर से वो क्या होता है, प्रोसेस होता है, एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो क्लाइंट कैसे प्रोसेस करता है, क्लाइंट की प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पर एक हमारा सर्वर है और इससे कनेक्टेड हमारे कितने क्लाइंट्स हो गए, 4 क्लाइंट्स हैं। और किसके, नेटवर्क के थ्रू, टीसीपी कनेक्शन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की हेल्प से ये आपस में कनेक्टेड है। ये क्या है, प्रोटोकॉल, ये हमारे इंटरनेट की सेवाओं को प्राप्त कराने में, मतलब इंटरनेट की सेवाओं को यूज़ कराने में हमारी हेल्प करता है। तो ये हमारा टीसीपी कनेक्शन से हमारा सर्वर कनेक्टेड है और सभी क्लाइंट्स उसी से कनेक्टेड है। तो क्लाइंट हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम है जो किसी तरह के नेटवर्क के ज़रिए, किसी भी नेटवर्क के थ्रू अन्य कंप्यूटरों पर सर्विस एक्सचेंज करता है। क्लाइंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो सर्वर को संदेश भेजता है, कोई भी मैसेज भेजता है और सर्वर उस कार्य को पूरा करता है। उस कार्य को कैसे पूरा करता है, वो हमारी इंटरनेट सर्विसेज और अपनी हमारी फाइल, जो हमारी सेव्ड फाइल्स हैं वहाँ पर उनको यूज करके उसको रिक्वेस्ट प्रोवाइड करता है। क्लाइंट प्रोग्राम आमतौर पर एप्लीकेशन के यूज़र इंटरफेस हिस्से का प्रबंधन करता है। तो क्लाइंट प्रोग्राम क्या है, जो जिससे हम अपने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम अपने सिस्टम से, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से हम किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, हम अपना सिस्टम चलाते हैं, वो क्या, यूज़र इंटरफेस हिस्से का प्रबंधन है। ठीक है, क्लाइंट आधारित प्रक्रिया उस एप्लीकेशन का फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड मीन्स जो उस कंप्यूटर पे बैठकर काम कर रहा है सामने से। ठीक है, उसने एक रिक्वेस्ट भेजी, मान लिया हमने क्या किया, हमें किसी को मेल करनी है तो हमने एक मेल टाइप करी। तो जो हम मेल टाइप कर रहे हैं वो एक हमें इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है जिस पे हम अपना, मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था, अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा सिस्टम वर्क नहीं करता है। तो हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है, हम यूज़र्स हैं, हम क्लाइंट्स हैं, हम अपनी कोई भी रिक्वेस्ट को टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड, जो हमें सामने से दिखाई दे रहा है तो वो एप्लीकेशन होती है, उसे हम फ्रंट एंड बोलते हैं, जिसे उपयोगकर्ता क्या करता है, देखता है और उससे संपर्क करता है, उसे यूज़ करता है और उसे देख सकता है। तो फ्रंट एंड एप्लीकेशंस हमारी होती हैं जिसमें कि क्लाइंट हमारे फ्रंट एंड की तरह वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। जब हम कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं तो हम पहले टाइप करेंगे, तो हमें पता है ना, पहले हम क्या खोलेंगे, हम वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे, वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम गूगल ओपन करेंगे, गूगल में हमारा जो भी हमें सर्च करना होगा हम वो टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद हम उसको ओके कर देते हैं। तो ओके करने के बाद वो सारा का सारा मैटर कहाँ से आता है, हमारा एक सर्वर से आता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, बैंक वाले बोल देते हैं कि सर्वर नहीं चल रहा है, मीन्स कि अगर वो कोई भी प्रोसेस करेंगे, कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे या कोई भी आपकी जो भी है ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाएंगे, तो अगर वो ऐसा करते हैं और नेट नहीं है, सर्वर डाउन है, सर्वर स्लो चल रहा है, तो वो उस रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड नहीं करता है। तो मतलब इंटरनेट हमारा स्लो हो जाता है, वर्क नहीं कर रहा होता है अगर हमारा सर्वर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। क्लाइंट प्रक्रिया स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन भी करती है। क्लाइंट क्या करती है, जो हमारे रिमोट लोकेशंस पे हमारे रिसोर्सेज है उनको अरेंज भी करती है। उपयोगकर्ता मॉनिटर
कीबोर्ड जैसे, वर्कस्टेशन सीपीयू जैसे इंटरैक्ट करता है, ऐसे ही हमारा क्लाइंट वर्क करता है। क्लाइंट वर्कस्टेशन के प्रमुख तत्वों में से एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है GUI। मैंने आपको बताया था GUI क्या होता है। जैसे मैंने इसको यहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं, ये इमेजेस हमें शो हो रही है और मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर रही हूँ, तो ये क्या है, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसमें कि हम किसी भी इमेज पे क्लिक करके हमारा दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सर्वर प्रोसेस। अब सर्वर की प्रक्रिया क्या है वो देख लेते हैं कि सर्वर हमारा कैसे काम करता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में सर्वर प्रोसेस एक ऐसा प्रोग्राम है, सर्वर एक हमारा ऐसा प्रोग्राम है जो क्लाइंट द्वारा रिक्वेस्ट किए गए कार्य को क्या करता है, पूरा करता है। जो हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा वो सर्वर उसको कंप्लीट कराता है। आमतौर पर सर्वर प्रोग्राम क्लाइंट प्रोग्राम से रिक्वेस्ट प्राप्त करता है। सर्वर प्रोग्राम क्या करता है, क्लाइंट वाले बंदे से, क्लाइंट प्रोग्राम से रिक्वेस्ट को रिसीव करता है तथा क्लाइंट को रेस्पॉन्स करता है उसका आंसर देकर। यह सर्वर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क फाइल सर्वर हो सकता है। तो क्या हो सकता है वो, या तो हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है या फिर वो हमारा फाइल सर्वर, नेटवर्क फाइल सर्वर हो सकता है। नेटवर्क फाइल सर्वर हो सकता है जहाँ से हमें क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल कराना है। सर्वर को फिर फाइल सिस्टम सेवाएं तथा एप्लीकेशंस प्रदान किया जाता है तथा कुछ स्थितियों में कोई दूसरा डेस्कटॉप मशीन एप्लीकेशन सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, सर्वर को फिर क्या करते हैं, फाइल सिस्टम सेवाएं एप्लीकेशंस प्रदान किया जाता है। फिर क्या करता है सर्वर, सर्वर क्या करता है, सर्वर जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट है वो फाइल सर्वर से या एप्लीकेशन सर्वर से उनको रेस्पॉन्ड करता है। सर्वर प्रक्रिया एक सॉफ्टवेयर इंजन के रूप में कार्य करती है जो शेयर संसाधनों, मतलब सॉफ्टवेयर इंजन की तरह क्यों, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, सॉफ्टवेयर हमारा सिर्फ और सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजन के रूप में कार्य करती है। हमें क्या सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, हमें सिर्फ रिजल्ट मिलता है, जो भी हम सर्च करते हैं उसका हमें रेस्पॉन्स मिलता है। तो इसीलिए सर्वर प्रक्रिया एक हमारी सॉफ्टवेयर इंजन के रूप में कार्य करती है जो शेयर संसाधनों जैसे डेटाबेस, प्रिंटर संचार लिंक या उच्च संचालित प्रोसेसर प्रबंधित करता है। उच्च संचालित प्रोसेसर जिसकी हाई स्पीड होती है। सर्वर प्रक्रिया बैंक एंड कार्यों को निष्पादित करती है जो समान अनुप्रयोगों के लिए आम है। ठीक है, तो सर्वर हमारा क्या करता है, बैंक रिलेटेड कार्यों को भी एग्जीक्यूट कराती है जो कि हमारे नॉर्मली आजकल यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा, अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हमारे 2 टाइप से होते हैं, 2 टीयर आर्किटेक्चर और 3 टीयर आर्किटेक्चर। 2 टीयर आर्किटेक्चर वह जगह है जहां कोई क्लाइंट बिना किसी हस्तक्षेप के किसी सर्वर पर सीधे बातचीत नहीं करता है। यह आमतौर पर छोटे वातावरण, मतलब 50 से कम उपयोगकर्ता, 50 से कम क्लाइंट्स में उपयोग किया जाता है। तो क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, हमारा सीधे सर्वर से बातचीत नहीं होती है। तो सर्वर पे हमारी क्या होती है, डेटाबेस होता है जिससे कि हमारा मेंटेन होता है क्लाइंट से डायरेक्ट। ये क्लाइंट हो गए हमारे और ये सर्वर हो गए। तो क्लाइंट के पास रिक्वेस्ट होती है, वो सर्वर को सेंड करता है। सर्वर के पास हमारा डेटाबेस होता है, उसी से वो मैनेज करके वापस क्लाइंट को रेस्पॉन्ड करता है। तो 2 टीयर आर्किटेक्चर में यूज़र इंटरफेस उपयोगकर्ता के डेस्कटॉप वातावरण पर रखा जाता है। मतलब यूज़र इंटरफेस जो क्लाइंट होता है उसके एनवायरनमेंट में प्रयोग किया जाता है
और डेटाबेस प्रबंधक सिस्टम सेवाएं आमतौर पर एक सर्वर में होती हैं जो एक से अधिक शक्तिशाली मशीन होती है। अब मैंने आपको बताया ना, जो भी हमारा डेटाबेस है वो सब कहाँ स्टोर होता है, वो हमारा सर्वर पर स्टोर होता है। और जितनी भी हमारी यूजर इंटरफेस रिलेटेड सर्विसेज हैं वो किसको दी जाती हैं, हमारे क्लाइंट को दी जाती हैं, उपयोगकर्ता को दी जाती हैं। उपयोगकर्ता के डेस्कटॉप पर वातावरण पर रखा जाता है। और डेटाबेस प्रबंधक सिस्टम सेवाएं आमतौर पर एक सर्वर में होती हैं जो एक से अधिक शक्तिशाली मशीन होती है जो कई क्लाइंट्स को सेवाएं प्रदान करती हैं। मतलब सर्वर के पास इतनी सारी पावरफुल सर्विसेज होंगी तभी वो हमारे क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकती हैं रेस्पॉन्ड, मतलब उसको रेस्पॉन्स दे सकती हैं, उसको आंसर दे सकती हैं जो भी वो हमारा क्वेश्चन आता है क्लाइंट साइड से। सूचना प्रोसेस, यूजर सिस्टम इंटरफेस एनवायरनमेंट और डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर एनवायरनमेंट के बीच विभाजित है। तो सूचना प्रोसेस जो है, सर्विस जो प्रोसेस हो रही है हमारी, वो हमारी किन किन के बीच में है, यूजर सिस्टम इंटरफेस एनवायरनमेंट जो कि यूजर यूज कर रहा है इंटरफेस, ठीक, और डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर, जो डेटाबेस मैनेजमेंट है वो सर्वर एनवायरनमेंट पे स्टोर्ड है। तो ये 2 टियर आर्किटेक्चर हमारा सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट और सर्वर के बीच में होता है। और सर्वर के पास हमारी वो सारी डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं, वो फाइल सर्विसेज होती हैं जो कि हमारी क्लाइंट से रिक्वेस्ट जनरेट होती है, उनका हम आंसर कर सकें। नेक्स्ट है हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर। 2 टियर आर्किटेक्चर की कमी को दूर करने के लिए हमारा 3 टियर आर्किटेक्चर को बनाया गया है। तो 2 टियर में क्या था, सर्वर के पास ही सारी सर्विसेज होती थी, तो उसको दूर करने के लिए हमारा क्या बनाया गया, 3 टियर आर्किटेक्चर को बनाया गया। 3 टियर आर्किटेक्चर में देखो क्या क्या होता है, उपयोगकर्ता सिस्टम इंटरफेस क्लाइंट पर्यावरण और डेटाबेस प्रबंधक सर्वर वातावरण के बीच में एक मिडलवेयर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम में, 2 टियर्ड आर्किटेक्चर में यहाँ पर क्लाइंट होता है, उसके पास इंटरफेस है जिसके थ्रू वो रिक्वेस्ट जनरेट करता है, C++, .NET, जावा एक्सेट्राज। तो सीधा सीधा वो डेटाबेस से कांटेक्ट करता है और डेटाबेस हमारा कहाँ स्टोर्ड रहता है, सर्वर पे। और 3 टियर्ड आर्किटेक्चर में क्या करते हैं हम, एक हमारा क्लाइंट होता है, उसके पास वो एप्लीकेशन सर्वर से कांटेक्ट करेगा, एप्लीकेशन सर्वर हमारा किससे कांटेक्ट करेगा, डेटाबेस से। तो एक हमारा बीच में क्या है, मिडलवेयर वर्क कर रहा है जो कि हमारा डायरेक्टली क्लाइंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो किसी और बंदे से, किसी और डेटाबेस से रिस्पॉन्ड लेके, आंसर लेके उसको रिवर्स में रिस्पॉन्ड करता है क्लाइंट को। मिडलवेयर प्रगति पर काम के लिए शेड्यूलिंग और प्राथमिकता जोड़ता है। तो जब हमारा काम चलता है तो मिडलवेयर क्या करता है, एक तो शेड्यूलिंग करता है कि कौन सी रिक्वेस्ट हमारी पहले जनरेट हुई है उसको शेड्यूल करेगा, फिर दूसरी तीसरी वो सब हमारी शेड्यूल करके रखता है कि कौन कौन सी हमारे पास क्या आई हैं, रिक्वेस्ट्स आई हैं। फिर प्राथमिकता जोड़ता है उसमें, प्राथमिकता कैसे कि सबसे पहले हमें ये वाली रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है, फिर सेकेंडली हमें इस वाली प्रोसेस को रिक्वेस्ट को जनरेट करना है, फिर थर्ड इस वाली रिक्वेस्ट वाले प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट कराना है। तो ऐसे हमारा मिडलवेयर काम करता है। 3 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का उपयोग बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं के प्रदर्शन में सुधार के लिए किया जाता है। तो हमारा जब 3 टियर आर्किटेक्चर यूज होता था तो उसमें हमारे उपयोगकर्ता कम होते थे। 3 टियर आर्किटेक्चर हमारा उपयोगकर्ता ज़्यादा होते हैं तो हमारा यूज़ किया जाता है। और 2 टियर आर्किटेक्चर की तुलना में लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी में भी सुधार करता है। ठीक है, तो ये थी हमारी
कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हमारे कितने तरीके से काम करता है 2 टियर आर्किटेक्चर और 3 टियर आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब हमारे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आपको समझ में आ गया। एक साइड हमारा सर्वर होता है, इंटरनेट से कनेक्टिविटी होती है हमारे इन डिवाइसेस की, जिन्हें हम क्लाइंट्स बोलते हैं, जिनके पास हमारा यूज़र इंटरफेस एनवायरनमेंट होता है, जिससे हम GUI की हेल्प से रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, इंटरनेट के थ्रू सर्वर पे जाती है और सर्वर उस रिक्वेस्ट का आंसर करती है, रेस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या हैं देख लेते हैं। सबसे पहले क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हमारा इजीली मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास सर्वर के पास ही सारा डेटाबेस होता है, हमारा सिंगल सर्वर होता है, तो हमें जो भी कुछ चेंजेस करने होते हैं वो हमें सर्वर पे करने होते हैं, तो इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं। सिक्योरिटी होती है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सर्वर के पास ही होती हैं चीज़ें, जो कि सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड कराता है जब क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करता है। और फिर वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को चेक करेगा, क्लाइंट की ऑथेंटिसिटी को चेक करेगा कि वो ऑथराइज्ड है या नहीं है, क्या वही क्लाइंट हमारा सही चीज़ें मांग रहा है। ठीक है, और तभी हमारा सर्वर क्या होता है, सिक्योर्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी डिस्पाइट ऑफ लोकेशन। मतलब लोकेशन को ना देखते हुए हर कहीं से, हर किसी भी जगह के हर किसी कोने से हमारी जो है डेटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं। बस हमें तो लोकेशन की चिंता ना करते हुए हम अपने डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंटरनेट। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट शेयर्ड रिसोर्सेज। शेयर्ड कैसे कर सकते हैं हम रिसोर्सेज अमंग्स्ट डिफरेंट प्लेटफॉर्म। मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो किससे कनेक्टेड है, हमारे सारे सर्वर से कनेक्टेड है, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे और उन रिसोर्सेज का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज। इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज क्या है कि सभी सर्विसेज का कॉम्बिनेशन हमें कहाँ मिलता है, हमें हमारे सर्वर पर मिलता है। तो क्लाइंट को जब भी नीड होती है किसी भी सर्विस को एग्जीक्यूट कराना है तो वो किसको कांटेक्ट करता है, सर्वर को। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव्ड डेटा सर्विसेज। क्या करता है ये, हमारी डेटा सर्विसेज को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो इम्प्रूव कैसे होती हैं, जब सारी डेटा सर्विसेज, सारा डेटा, सारी फाइल्स हमारी सर्वर के पास हैं तो वो इम्प्रूव्ड फॉर्म में रहेंगी। अगर उसमें कोई अपडेशन भी होता है तो वो हमें सर्वर पर ही करना होता है। तो ये था हमारा एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हमारा कैसे यूज़ होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।